नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विषम चक्रीय यौगिक बीएससी पार्ट थर्ड में इंडोल का क्षारीय व्यवहार। प्रोटॉन से अभिक्रिया कर इंडोलियम आयन प्राप्त होता है। विभिन्न इंडोलियम आयन के स्थायित्व का क्रम नीचे दर्शाया गया है। 3 प्रकार के इंडोलियम आयन को यहाँ पे दर्शाया गया है। जब इंडोल के ऊपर प्रोटॉन का आक्रमण थर्ड पोजीशन पे होता है तो ए काइंड का इंडोलियम आयन प्राप्त होता है, जिसे 3H इंडोलियम आयन के नाम से जानते हैं। सेकंड पोजीशन पर जब प्रोटॉन अटैक करता है तो 2H इंडोलियम आयन, जिसे बी द्वारा दर्शाया गया है। और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जब अटैक करता है तो उस कंडीशन के अंदर 1H इंडोलियम आयन, जिसे सी के द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे अगर स्थायित्व की बात करें तो ए इंडोलियम आयन का स्थायित्व सबसे ज़्यादा, उसके पश्चात सी और सबसे कम बी का स्थायित्व होता है। नाइट्रीकरण अभिक्रिया। प्रबल अम्लीय माध्यम में इंडोल का बहुलीकरण हो जाता है, अतः नाइट्रीकरण सोडियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में एथिल नाइट्रेट द्वारा करवाया जाता है। हम जानते हैं कि पायरोल के कंडीशन में भी हमने देखा था कि प्रबल अम्लीय माध्यम में बहुलीकरण अभिक्रिया हो जाती है। इसी तरह इंडोल में भी, क्योंकि पायरोल रिंग प्रेजेंट है, इसमें भी प्रबल अम्लीय माध्यम में बहुलीकरण हो जाता है। तो माइल्ड कंडीशन के अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं, एथिल नाइट्रेट की उपस्थिति में से अभिक्रिया करवाई जाती है सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, जिससे नाइट्रो इंडोल प्राप्त होता है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं 3 नाइट्रो इंडोल जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सल्फोनीकरण। इंडोल की अभिक्रिया सल्फर ट्राइऑक्साइड से पिरिडीन की उपस्थिति में होने पर 3 इंडोल सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। रिएक्शन को यहाँ पे दर्शाया गया है। हैलोजनीकरण की अलग अलग परिस्थितियाँ जो हैं वो नीचे दर्शाई गई है। जैसे कि सबसे पहले जो है ब्रोमीन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो 3 ब्रोमो इंडोल प्राप्त होता है। 1,4 डाई ऑक्सीजन जो है उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है। DMF की प्रेजेंस में जब ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाई जाती है तो उस कंडीशन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, उस कंडीशन में भी 3 ब्रोमो इंडोल प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में आयोडीन से जब अभिक्रिया करवाई जाती है 3 आइडो इंडोल प्राप्त होता है। और सल्फोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो उस कंडीशन के अंदर 3 क्लोरो इंडोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और यदि सल्फोनिल क्लोराइड का आधिक्य होता है तो उस कंडीशन के अंदर 2,3 डाई क्लोरो इंडोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। फॉर्मिलीकरण। इंडोल का फॉर्मिलीकरण कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl की उपस्थिति में गाटरमान अभिक्रिया द्वारा अथवा DMF तथा POCl3 की उपस्थिति में विल्समेयर हॉक अभिक्रिया द्वारा अथवा क्लोरोफॉर्म तथा QH की उपस्थिति में रिमर-टिमान अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है। तीनों ही अभिक्रिया पायरोल के केस में हमने डिटेल से इसको डिस्कस किया था, विद मैकेनिज्म किया था। सेम मैकेनिज्म के साथ में यहाँ पे रिएक्शन होगी और आपको उत्पाद के रूप में आपको 3 फॉर्मल इंडोल जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। और साथ ही साथ जैसा हम जानते हैं रिमर-टिमान अभिक्रिया के अंदर जिस तरह से पायरोल की अभिक्रिया करवाई थी उस कंडीशन के अंदर फॉर्माइलेशन के साथ साथ 3 क्लोरोपिरिडीन प्राप्त होता है, उसी तरह से 3 क्लोरोक्विनोलिन यहाँ पर जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मुख्य उत्पाद यहाँ पे फॉर्मल इंडोल ही रहता है, 3 फॉर्मल इंडोल ही मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे 3 क्लोरोक्विनोलिन जो है वो भी उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जब क्लोरोफॉर्म और QH के साथ में रिमर-टिमान अभिक्रिया करवाई जाती है। एल्किलीकरण। इंडोल का एल्किलीकरण मैथिल आयोडाइड तथा DMF की उपस्थिति में किया जाता है। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्किलीकरण मैथिल आयोडाइड तथा ElCl3 की उपस्थिति में करवाया जाता है। मैथिल आयोडाइड को आधिक्य में लेने पर 2,3 डाईमेथिल इंडोल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे मैथिल आयोडाइड और DMF की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर 3 मैथिल इंडोल प्राप्त होता है। और यदि मैथिल आयोडाइड आधिक्य में होता है 2,3 डाईमेथिल इंडोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसी तरह से मैथिल आयोडाइड और ElCl3 की उपस्थिति में फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा भी 3 मैथिल इंडोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगेन मैथिल आयोडाइड यदि आधिक्य में होता है तो 2,3 डाईमेथिल इंडोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मानिक अभिक्रिया।
इंडोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड तथा प्राथमिक अथवा द्वितीयक एमीन से कराने पर माणिक क्षार प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया भी हमने पायरॉल के केस में विद मैकेनिज्म डिटेल से डिस्कस की थी। मैकेनिज्म सेम रहेगी। यहाँ पर रिएक्शन को दर्शाया गया है जिसमें माणिक क्षार आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। एसिटिलीकरण, इंडोल की अभिक्रिया एसिटिक एनाइड्राइड के साथ वाइनिल एसिटेट तथा अथवा पर क्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाने पर 3 एसिटिल इंडोल का निर्माण होता है। तो इंडोल तथा एसिटिक एनाइड्राइड को 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने से 2,1,3 डाई एसिटिल इंडोल मुख्य रूप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अल्प मात्रा में सहउत्पाद के रूप में 2 एसिटिल इंडोल तथा द्विलक प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन भी यहाँ पे दर्शाई गई है। मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरिक एसिटेट से क्रिया द्वारा 2,3 डाई मर्क्यूरो एसिटो इंडोल का निर्माण होता है। यहाँ पे दोनों पोजीशन पे जो है सेकंड और थर्ड पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है मर्क्यूरो एसिटेट की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आपको देखने को मिलती है। युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन, डायजोनियम क्लोराइड से युग्मन अभिक्रिया द्वारा 3-फेनिल एजो इंडोल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एजो कपलिंग रिएक्शन जो है वो होती है। फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन अभिक्रिया द्वारा बिस इंडोलिल मैथीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड की जो है युग्मन अभिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है और बिस इंडोलिल मैथीन जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। एन डाईमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया, एन डाईमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया द्वारा लाल नीला विलयन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लाल नीला विलयन जो है वो उत्पाद के रूप में आपको कंपाउंड जो प्राप्त होता है जो लाल नीले रंग का होता है डाई के रूप में वो हमें दिखाई देता है। ऑक्सीकरण, इंडोल का ऑक्सीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से कराने पर इंडोक्सिल का निर्माण होता है जो द्विलकीकरण द्वारा एक द्विलक का निर्माण करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है और यहाँ पे इंडिगो रंजक के रूप में एक द्विलक आपको प्राप्त होता है। परबेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में 2 फॉर्मिडो बेंजल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। पर एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। रिंग ओपनिंग रिएक्शन यहाँ पर होती है। 2 फॉर्मिडो बेंजल्डिहाइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अपचयन, विभिन्न अपचाय की उपस्थिति में अभिक्रिया जिससे अलग अलग उत्पाद होते हैं जैसे हाइड्रोजन और रेनेनिकल की उपस्थिति में यदि हाइड्रोजनीकरण करवाया जाए तो उस कंडीशन में ऑक्टाहाइड्रोइंडोल का निर्माण होता है। रेनेनिकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं। इथेनॉल यदि मीडियम के रूप में प्रेजेंट है तो 2,3 डाईहाइड्रोइंडोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। टिन तथा HCl की उपस्थिति में यदि अपचयन करवाया जाए तो उस कंडीशन के 2,3 डाईहाइड्रोइंडोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सोडियम तथा लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में यदि अभिक्रिया करवाई जाती है, लिथियम अथवा लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, उस कंडीशन के अंदर 4, 5, 6, 7 टेट्राहाइड्रोइंडोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं अमीनो समूह की अभिक्रिया, NH ग्रुप की अभिक्रिया। इंडोल की अभिक्रिया घनाभिकर्मक से कराने पर NH समूह अभिक्रिया में भाग लेता है तथा इंडोलिल एनायन प्राप्त होता है जो पुनः कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर 3 इंडोल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इंडोलिल एनायन की अभिक्रिया क्लोरोमेथिल साइनाइड से कराने पर हेटेरोक्सिन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे घनाभिकर्मक के साथ में रिएक्शन हो रही है और एल्केन जो है वो बाहर निकल रहा है। फिर फर्दर जो अभिक्रिया हो रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर 3 इंडोल कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है और यदि मैथिल साइनाइड यहाँ पे यदि क्लोरोमेथिल साइनाइड से अभिक्रिया करवाई जाए तो उस कंडीशन के अंदर आपको उत्पाद के रूप में हेटेरोक्सिन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इंडोल की अम्लीय प्रकृति, इंडोल की अभिक्रिया सोडियम इथॉक्साइड से कराने पर इंडोलिल एनायन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में प्रोटॉन का निष्कासन होता है। इंडोलिल एनायन एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कर एन-एल्किन इंडोल का निर्माण करता है। तो ये अभिक्रिया इंडोल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। सोडियम इथॉक्साइड जो कि एक क्षार है, ये
हाइड्रोजन का जो इंडोल है उसका NH का H जो है प्रोटॉन के रूप में निष्कासित हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सार है उसके साथ में इथेनॉल का निर्माण हो जाता है और सोडियो इंडोल आपको मिलता है या इंडोलिल एनायन जो है वो प्राप्त होता है, जो फर्दर मेथिल आयोडाइड से अभिक्रिया करके एन मेथिल इंडोल उत्पाद के रूप में देता है। इंडोल की अभिक्रिया ब्यूटिल लिथियम से कराने पर ब्यूटेन तथा इंडोल लिथियम प्राप्त होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा एन कार्बोक्सी इंडोल में परिवर्तित हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इट इज़। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में सबसे पहले हमने ब्यूटिल लिथियम से अभिक्रिया करी तो ब्यूटेन बन गया और इंडोल लिथियम उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ, जो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है और आपको एन कार्बोक्सी इंडोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्विनोलिन, बेंजीन वलय तथा पिरिडीन परस्पर जुड़कर क्विनोलिन का निर्माण करते हैं। ये फ्यूज रिंग कंपाउंड है, सेकंड फ्यूज रिंग कंपाउंड जो हमारे सिलेबस में। इसकी अनुनादी संरचनाएं 8 अनुनादी संरचनाएं जो हैं वो दर्शाई गई है। पहले में नाइट्रोजन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, जिससे पॉजिटिव चार्ज जो है पिरिडीन रिंग के ऊपर आ रहा है। फर्दर ये शिफ्टिंग होती जाती है और आपको आगे की अनुनादी संरचनाएं जो है वो प्राप्त होती है। एरोमेटिकता, क्विनोलिन एक एरोमेटिक यौगिक या हक्कल नियम का पालन करता है। यह यौगिक में सभी परमाणु sp2 संकरित अवस्था में यानी कि सभी एक ही तल में उपस्थित है और 5 पाई बंद परस्पर संयुग्मन में उपस्थित होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, जो कि एक हक्कल नंबर है। 4n + 2 = 10, 4n = 8, n = 2। एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। इनका पूर्णांक मान ये दर्शाता है कि 10 एक हक्कल नंबर है और यहाँ पे ये क्योंकि ये संयुग्मन भी है, समतल भी है, हक्कल इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित है, तो हक्कल नियम की अनुरूप ये एरोमेटिकता को दर्शाता है। क्रियाशीलता, क्विनोलिन एक एरोमेटिक यौगिक है, तो यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देगा। इसमें उपस्थित बेंजीन तथा पिरिडीन वलय में बेंजीन वलय की क्रियाशीलता अधिक होती है। पिरिडीन में उपस्थित नाइट्रोजन की विदृढ़ता अधिक होने के कारण वलय में प्रति कार्बन इलेक्ट्रॉन घनत्व आप देखते हैं कि 1 से कम आता है। आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन सैनी बेंजीन वलय पर प्राथमिकता से आक्रमण करता है। निम्नलिखित अनुनादी संरचना पिरिडीन में कम इलेक्ट्रॉन घनत्व को समझाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। क्यों? नाइट्रोजन की विद्युत अधिक होती है। तो यहाँ पे इन तीनों अनुनादी संरचनाओं में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और कार्बन जो पिरिडीन की जो कार्बन वलय है उसके अंदर प्रति कार्बन इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स ने उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली बेंजीन वलय के ऊपर आक्रमण करेगा। अभिविन्यास, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण जो है आप देखेंगे कि 5वीं स्थिति पर, 6ठी, 7वीं, 8वीं स्थिति पर हो सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉन्स नहीं 5वीं तथा 8वीं स्थिति पर प्रमुखता से आक्रमण करता है। 5वीं तथा 8वीं स्थिति पर आक्रमण से बने मध्यवर्ती का स्थायित्व अधिक होता है, क्योंकि प्राप्त मध्यवर्ती में पिरिडीन वलय का पाई षष्ठक अपरिवर्तित रहता है। 6ठी तथा 7वीं स्थिति पर आक्रमण से बने मध्यवर्ती का स्थायित्व कम पाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर पिरिडीन वलय जो है वो इंटैक्ट, पिरिडीन वलय के अंदर पाई सेक्सटेट इंटैक्ट नहीं रहता। तो 5वीं स्थिति पर आक्रमण से जब करता है तो उस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि 5वीं स्थिति पर आक्रमण से प्राप्त जो मध्यवर्ती प्राप्त हो रहा है उसके अंदर पिरिडीन वलय इंटैक्ट है। इसी तरह 6ठी स्थिति पर आक्रमण से प्राप्त जो है उसके अंदर पिरिडीन वलय जो है वो इंटैक्ट नहीं है। 7वीं स्थिति पर आक्रमण जब हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर भी पिरिडीन वलय जो है इंटैक्ट नहीं है। लेकिन 8वीं स्थिति पर फर्दर इलेक्ट्रॉन स्नेह का जब आक्रमण होता है तो प्राप्त मध्यवर्ती के अंदर पिरिडीन वलय जो है वो इंटैक्ट प्रेजेंट है। इस कारण से 5वीं तथा 8वीं स्थिति पर प्रमुखता से आक्रमण होता है, क्योंकि प्राप्त मध्यवर्ती के अंदर पिरिडीन वलय का पाई षष्ठक अपरिवर्तित रहता है। क्विनोलिन का असंगत व्यवहार, क्विनोलिन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया 5वीं तथा 8वीं स्थिति पर होती है। इसी प्रकार नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2री अथवा 4थी स्थिति पर संपन्न होती है, परंतु क्विनोलिन की कुछ अभिक्रियाओं में इसके विपरीत असंगत व्यवहार परिलक्षित होता है। जैसे क्विनोलिन की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराने पर 3 ब्रोमो क्विनोलिन प्राप्त होता है। इस असंगत व्यवहार को योगात्मक विलोपन अभिक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है, जो कि पिरिडीन रिंग के द्वारा दर्शाई जाती है। तो यहाँ पे
3 ब्रोमोक्विनोलिन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर योगात्मक विलोपन अभिक्रिया अपन देखेंगे कि ब्रोमोनियम आयन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है, और फर्दर फिर ब्रोमाइड जो है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैक करता है एज इलेक्ट्रोफाइल, नाभिक स्नेह की भांति वो आक्रमण करता है। फिर फर्दर Br+ जो है वो यहाँ पे बाहर निकल रहा है, अटैक करता है सेकंड थर्ड पोजीशन के ऊपर, और फिर उसके पश्चात HBr का एलिमिनेशन होता है, और फाइनली आपको 3 ब्रोमो क्विनोलिन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। क्विनोलिन में योगात्मक अभिक्रिया को हम देखते हैं। पिरिडीन योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाता क्योंकि प्राप्त योगात्पाद में एरोमेटिकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि उत्पाद में पाई षष्ठक नहीं पाया जाता। क्विनोलिन में से प्राप्त योगात्पाद में एरोमेटिकता पाई जाती है क्योंकि बेंजीन वाले में पाई षष्ठक उपस्थित रहता है। इसी कारण से आप देखेंगे कि क्विनोलिन जो है वो योगात्मक अभिक्रिया जो है वो दर्शाता है, जबकि पिरिडीन के अंदर योगात्मक अभिक्रिया नहीं होती। प्राप्त उत्पाद की एरोमेटिकता के कारण क्विनोलिन योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। नाइट्रीकरण, क्विनोलिन का नाइट्रीकरण सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने से 5 नाइट्रोक्विनोलिन तथा 8 नाइट्रोक्विनोलिन प्राप्त होती है। पुनः नाइट्रीकरण द्वारा 5,8 डाई नाइट्रोक्विनोलिन तथा 7,8 डाई नाइट्रोक्विनोलिन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इनिशियली जब नाइट्रीकारी मिश्रण के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर 5 नाइट्रो तथा 8 नाइट्रोक्विनोलिन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। फर्दर यदि रिएक्शन करवाई जाए तो उस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे 5,8 डाइनाइट्रोक्विनोलिन, और इसी तरह से आप देखेंगे 7,8 डाइनाइट्रोक्विनोलिन जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सल्फोनीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 5 क्विनोलिन सल्फोनिक अम्ल तथा 8 क्विनोलिन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। उत्पाद को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर गर्म करने से अधिक स्थायी 6 क्विनोलिन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, कम स्थायी 5 क्विनोलिन सल्फोनिक एसिड तथा 8 क्विनोलिन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है, जो फर्दर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर अधिक स्थायी 6 क्विनोलिन सल्फोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हैलोजनीकरण, विभिन्न परिस्थितियों में हैलोजनीकरण के द्वारा अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ब्रोमीन से यदि अभिक्रिया करवाई जाए तो 5 ब्रोमोक्विनोलिन तथा 8 ब्रोमोक्विनोलिन प्राप्त होता है। ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करवाई जाए तो उस कंडीशन के अंदर 3 ब्रोमोक्विनोलिन प्राप्त होता है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्विनोलिन ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन यदि करवाई जाए तो 2 ब्रोमोक्विनोलिन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सल्फोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में या Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए तो 3 क्लोरो क्विनोलिन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो आगे हम नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।